नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारो स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ गांव सलेमगढ़ के बस अड्डा के ऊपर। तो देखो था नहीं पता है कि सारे गांव में मैं भी जान लग रहे हैं और बाकी पत्रकार भाई भी जान लग रहे हैं। तो पत्रकार भाई और मिल गया मैंने अपने गांव राम का विनोद जी है। तो काम के दौरान ही भाईचारा हो गए हो। भाई को चैनल है गाम राम, फॉलो कर दियो, लाइक कर दियो। और अपने साथ दूसरा भाई साहब है चंद्रभान जी, आंगो चैनल है न्यूज़ नेशन, हरियाणा न्यूज़ नेशन। तो आंगो भी चैनल है, वो लाइक फॉलो जरूर कर दियो। तो इलेक्शन में आप अगर बात करा कि कुछ अभी की सिचुएशन है, कल की वोटिंग है, तो के चीज़ें निकल के आने लग रही है। हमारे हिसाब के कंक्लूजन है, जो अदर रिपोर्टर है सबकी राय में डाली है। तो सब पहले तो विनोद भाई को पूछूँ मैं, विनोद भाई अभी के टॉपिक ऐसा है जो को पार्टियां खातर प्लस है और के टॉपिक ऐसा है माइनस है। सब पहले यहाँ पर लेवा बीजेपी को के पॉइंट है इसको जो प्लस जान लग रही है और के पॉइंट है जो माइनस जान लग रही है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और हमारे तीनों भाइयों के जो चैनल हम चला रहे हैं सबको राम राम। भाई, ये जो चुनाव हो रहा है, ये जो हमेशा परंपरागत जो चुनाव होता है वैसा नहीं है। ये चुनाव हर बार से अलग हटके, मुद्दे नए हैं। और जैसे आपने बीजेपी की बात कही, तो बीजेपी की तरफ से जो एक हम ग्राउंड में गए हैं, गांव गए हैं, तो जिस प्रकार से जो एलनाबाद उपचुनाव हुआ था, वहाँ जितनी सरकार ने ताकत लगाई थी वो ताकत हमें नहीं दिखी। एक बात। अच्छा। दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई लगातार यहाँ लंबे टाइम तक, चाहे भजनलाल परिवार मान लीजिए, कुलदीप बिश्नोई लगातार यहाँ रहे हैं। लोगों की एक बड़ी नाराज़गी है उनके प्रति कि मिले कम हैं, आए कम हैं। हालांकि उनकी तरफ से स्पष्टीकरण भी आया है बार बार में भी, मैं तबीयत खराब थी, बीमार थी, इस प्रकार से। तो ये तो इनकी मैं कहूँगा थोड़ी नेगेटिव जो इसकी तरफ जा रही है बातें। ठीक है। पॉजिटिव अगर बात हम करें तो पॉजिटिव में भव्य बिश्नोई जो बिल्कुल युवा है और युवा बड़े खींच रहे हैं इस साइड में, एक बात। दूसरी बात, जो शिक्षित होने का कह रहे हैं भी अमेरिका से या जब बाहर से ये पढ़ाई करके आए हैं, सबसे शिक्षित उम्मीदवार होने का, तो लोग जो नए युवा हैं वो ये भी देख रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि हमारे जैसा ही लड़का अगर कोई आता है तो हमें अच्छे से जान पाएगा। क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई के साथ पहले से यहाँ लोग जुड़े हुए थे, उनकी थोड़ी उम्रदराज लोग थे। वो नई जो आने वाली पीढ़ी है वो इस परिवार के साथ भव्य बिश्नोई के माध्यम से मैं कहूँगा भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है। चंद्रभान भाई, थाने के लागे है कि कुछ सिचुएशन है। मैं बीजेपी की बात करिए, पहले बीजेपी ने आपस में पहले लेके चलना। मैं पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं चंद्रपाल। मैंने 3 राउंड निकाल दिया आदमपुर में। पहले तो मैं बीजेपी पार्टी की बता रही हूँ, बीजेपी पार्टी की नेगेटिविटी बता रहा हूँ आपको। पॉजिटिव दोनों। पहले नेगेटिव ये है कि बीजेपी और जेजेपी पार्टी ने भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई का साथ कभी नहीं दिया। बात करा क्यों नहीं दिया, हम बड़ौदा उपचुनाव की बात करें, जैसा हमारे दोस्त विनोद जी ने बताया, एलनाबाद की बात करें, कोई भी उपचुनाव अगर होता है तो उससे पहले उस हल्के की सड़क का काम हो, पानी का काम हो, कुछ भी कमियां होती है उसको पूरा किया जाता है मरम्मत के द्वारा या सड़क बना के। बड़ौदा की बात करूं तो मैं 28 ऐसी सड़कें थी जहां पर बड़ौदा उपचुनाव से पहले वे बनवाई गई, लेकिन आप आदमपुर की सड़कें देख सकते हो, शिविर की व्यवस्था देख सकते हो, लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं है। ये भव्य बिश्नोई कहें या कुलदीप बिश्नोई कहें, हरियाणा की भाजपा सरकार की कमी कहें, ये कमी है। दूसरा, कुलदीप बिश्नोई का हल्के में नहीं आना। तीसरा, कुलदीप बिश्नोई का बहाना बनाना, हल्के में नहीं उसकी मान के चलो धर्मपत्नी है रेणुका बिश्नोई भी नहीं, परिवार का यानी कोई सदस्य भी नहीं आया। एक तो ये खामियां खूब होती है, काम तो होते कहाँ पे थे, कह रहे हैं भाई बनवास है। पॉजिटिविटी ये है, मैं सबसे ज़्यादा जो है भाई भजनलाल का परिवार है, बस इससे वोट मिल रहा है और कुछ खासियत नहीं है। भाई भजनलाल का परिवार है, भजनलाल जी ने जो काम करवाए हैं उसके नाम से वोट मिल रहे हैं और कोई भी वो नहीं। ठीक है। तो एक तो तारो यो कहना है कि भाई जो भजनलाल का परंपरागत वोट है वे तो मिलना ही है। इनके अलावा भी कुलदीप का चैलेंज है कि वो अपना जो कितना ज़्यादा वोट और ले जा सके, यही बात है। ठीक है। अगर आप बात करें दूसरी आम आदमी पार्टी या जेपी,
कांग्रेस की चलो ले लें, कांग्रेस में के प्लस पॉइंट जान लग रहे हैं, के माइनस जान लग रहे हैं। प्लस पॉइंट की बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा का और भूपेंद्र हुड्डा का भरपूर साथ मिल रहा है, भविष्य का सीएम देखने को मिल रहा है। पहले दीपेंद्र हुड्डा को कह रहे हैं भाई, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया भाई दीपेंद्र हुड्डा आने वाला सीएम युवा साथी है, मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, पैदल मार्च भी किया था, तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, स्कूलों का भी धरना किया था, ये प्लस पॉइंट है। मैं तो ये बात कहूँगा जयप्रकाश जेपी चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात यह भूपेंद्र इज्जत को सवाल हो रहा है, उनकी भी इज्जत का सवाल है, और भूपेंद्र हुड्डा भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरी कमेटी इनके जो विधायक हैं और भी जितने वे हैं वे पूरा सहयोग कर रहे हैं। बात दूसरी जयप्रकाश जेपी की बताएं, जो नेगेटिव बात करा तो हम जयप्रकाश जेपी 13 सालों में अभी दिखे हैं, पहले हार गए थे, लेकिन नाराजगी है, लोगों के पास संपर्क नहीं किया भाई, लोगों का कहना है, लोगों का मत बता रहे, हम अपना पर्सनल नहीं बता रहे। ठीक है। दूसरी बात ये भी सुनने में आया था, बाल समन थे, औरतें नूलिया का पैसे, पेट्रोल पंप वाला के पैसे खा गया, दारू वाले पैसे खा गया, इस तरह पैसे खानों के भी वे आए थे। तो थोड़ी सी बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी अभी भी है, क्यों किरण चौधरी नहीं आई, जो वह कुमारी शैलजा वे नहीं आया, रणदीप सुरजेवाला मैदान में नहीं देखे, चंद्रमोहन को भी लाया जा रहा था, चंद्रमोहन भी नहीं आया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी थोड़ा है फूट का है, एक नेगेटिव, हाँ नेगेटिव इफेक्ट है। अगर शैलजा एक दलित वोटर के अंदर काफी इफेक्ट रखे और शैलजा की नाराजगी भी मेरे ख्याल में भारी पड़ सकती, खूब भारी पड़ सका है। अगर शैलजा आती ना तो वोट मांगने की इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी बीजेपी कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल। तारीख राय है भाई साहब, कांग्रेस का पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट। कांग्रेस, मेरा पर्सनल मानना ये है कि चाहे वो सेंटर सरकार से लेकर के कांग्रेस जो है उसमें अनुशासन की बड़ी भारी कमी रही है। लेकिन इस चुनाव में कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव में आए नहीं, उनको तो आप छोड़ दीजिए। जो नेता आए हैं इस चुनाव में उन्होंने पूरी जी जान लगा के, मुझे लगता है भी जिस प्रकार से खुद कैंडिडेट हो इस प्रकार से चुनाव में जितने लोग आए हुए हैं उनके वो लड़ रहे हैं। और हर हमेशा गांव वाइज कांग्रेस में क्या होता था कि एक या दो बड़े गांव में से कोई 2-4 चेहरे बना लिए, उन्हीं के इर्द गिर्द उन्हें कोई भाव दिया जाता था, वो नहीं है अब की बार। सबसे ग्राउंड रिपोर्ट में जो हमें लिखा, आज अगर हम यहाँ मुकाबले की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर कांग्रेस आई है तो उसमें ये बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बिंदु रहेगा। प्लस पॉइंट के इजाज का कांग्रेस का ये मैं प्लस ही बता रहा हूँ। और अच्छा, दूसरी हाँ, और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ जो कैंडिडेट लेके आए हैं, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि यहाँ से अगर इस आदमपुर विधानसभा से भी अगर आज की तरह ये टीम कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ती तो चाहे किसी को भी टिकट दी जाती यही माहौल होता जो आज है। जेपी का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो मुखर होकर बोलते हैं, चाहे हमने मीडिया को फेस करते हुए उनको देखा हो, कितना भी आप मुश्किल से मुश्किल और कितना कड़े से कड़ा क्वेश्चन पूछ लो, वो आदमी मैनेज करके इतना बढ़िया तरीके से गुस्सा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। बाकी ये चीज़ें हम कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई या और जो नेता है उनमें हमें इस चीज़ की कमी लगी, मीडिया से बचते हुए दिखाई दिए हमें। ये एक और दूसरी बात, जेपी के नाम से जो कह रहे हैं बाहर से आए हैं और है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में तो ये प्रभाव, ये इस बात का प्रभाव पड़ा लोगों पर। लेकिन अब जो आज का माहौल है उसमें बाहरी और भीतरी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। प्लस और माइनस देखकर मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस ने हमेशा जो करती थी उससे अच्छा कर रही है। ठीक है। अगर आप बात करें जो बागड़ी गादड़ी मैटर जो है जी, जो बहुत आम आदमी पार्टी टोटली वो फ़ायदा उठाने लग रही है, कैश करने लग रही है, गाना चला दिया, मतलब मैं बागड़ी हाँ या फलाना हाँ डिमका हाँ, मतलब मैं बागड़ी हाँ तो इन खातर मैंने सपोर्ट करो। तो ये चीज़ को कांग्रेस ने कितना नुकसान हो ही, या जो आम आदमी पार्टी है वह कितनी की प्लस में आई है, आम आदमी पार्टी का प्लस एंड माइनस पॉइंट। ये नुकसान मैं ये बात करने वाला था, ये नुकसान हुआ है कांग्रेस को, और आगे भी जब तक ये इलेक्शन वोट नहीं पड़ेंगे तब तक इस बात का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा मैं ये बताता हूँ आपको।
बार बार जेपी से इस बारे में पूछा गया मीडिया के माध्यम से भी, ये क्या बोला आपने, क्यों बोला, संदर्भ क्या था, जवाब नहीं आया। बोले भी कुलदीप से पूछ लो। अरे तो आपकी स्टेटमेंट है, आप जनता को बताओ। तो ये अभी भी भ्रम की स्थिति है और इस बात का जो कुछ लॉस होना है वो कांग्रेस को अभी भी होगा, क्योंकि वो फायदा इस मुद्दे को भुनाने में, मैं ये कहूँगा भी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस मुद्दे को, बागड़ी वाले मुद्दे को, या फिर बागड़ियों की तरफ से दिखाया गया, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाया गया, गांव-गांव पोस्टर लगाए गए हैं। और आम आदमी की अगर हम बात करें, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर इस चुनाव में कोई पाएगा तो वो आम आदमी पार्टी पाएगी। संगठन बना है बहुत मजबूत, जो मुद्दे एक हमेशा व्यक्तिगत और मुद्दे हुआ करते थे, उन मुद्दों को जो पंजाब और दिल्ली में जिन मुद्दों के सहारे इन सरकार बनाई, वो मुद्दे उठाए और लोगों ने पसंद किए हैं। ठीक है, अगर आप अपनों क्या कहना है भाई, आम आदमी पार्टी का प्लस एंड माइनस जो भी लगे? आम आदमी पार्टी, पहले तो मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी जीरो से शुरू हुई है, ग्राउंड लेवल में। हाँ, ठीक है, जीरो से शुरू हो के अपने आप को इतना बड़ा संगठन के तौर पर खड़ा करना। उन्होंने अनेक जैसे रोड शो भी किए हैं, बढ़िया मैंने डिसिप्लिन भी दिखाया है। मैंने बाड़समंद के अंदर देखा था, विरोध भी हुआ था, तो वहाँ पे बढ़िया मैनेज किया इन्होंने, कोई झगड़ा बाजी नहीं की। दूसरा, बागड़ी का मुद्दा सबसे ज़्यादा सत्येंद्र सिंह ने उठाया, बागड़ी और गादड़ी, मैं हूँ बागड़ी, गाने भी बनाए हैं, और भी सबसे ज़्यादा ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, सत्येंद्र सिंह का एक लोकल होने का बहुत ज़्यादा फायदा है, क्यों आदमपुर हल्के के अंदर इनका गाँव आता है और उसके अंदर ही वोट है, तो इनका वो भी प्लस पॉइंट है। तीसरा, ये पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर कैंडिडेट थे, कांग्रेस पार्टी से हार गए थे कैंडिडेट थे, बीजेपी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन इन्होंने लोगों से हारो जीतो, इन लोगों से घूमना फिरना चालू रखा भाई, उनके साथ हाँ शादी ब्याह कोई भी कारण हो उसके अंदर आते रहे जाते रहे, लोगों ने पता भाई ये सत्येंद्र सिंह है, ये प्लस पॉइंट है। तीसरा, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की छवि को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी जैसे ऊपर से लेके नीचे तक एक गुटबाजी देख लो, झगड़ाबाजी, कुछ भी पद को लेकर हो, कुछ भी हो, तो ऐसी कोई सिस्टम नहीं है आम आदमी पार्टी के अंदर। हाँ, थोड़ी बहुत पॉइंट आप मान सकते हैं, प्लस पॉइंट हम मान सकते हैं, भीतरघात कोई नहीं है। भीतरघात कोई नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी का एक मैनेज करने का, प्रचार करने का ढंग दूसरी पार्टियां उनसे सीखेगी, वे कैसे प्रचार होता है, केजरीवाल की रैली से लेके अब चुनाव प्रचार का आखिरी रोड शो तक दूसरी पार्टियों को इनसे सीखना पड़ेगा। नेगेटिव और बता देता हूँ मैं आपको, नेगेटिव ये है कि सबसे पहले कांग्रेस, जब आम आदमी पार्टी को टिकट दी गई थी तब फूट पड़ गई थी भाई, इसको सेटिंग कर ली, कुछ कर लिया, लेकिन उसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया था। ये तो होता अगर एक को टिकट दे दे, दूसरे पार्टी छोड़ के चले गए, पुराने कार्यकर्ता थे, 2-4 वे हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं मनाने को लेकर वो शायद उन्होंने जोर नहीं दिया, मन भी जाते या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर गए वे तो। बिल्कुल। अब क्या होया, प्रचार का ढंग बढ़िया था, अब 2-4 दिनों से प्रचार जो था, रोड शो किया था उन्होंने भाई, रोड शो किया था, घर जितना प्रचार करने वाले थे, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने जोर लगा रखा, सभी विधायक लग रहे हैं, इतना जोर अभी तक नहीं दिया। ठीक है, अगर मैं आपको ना एक इसी में जोड़ना चाहूँगा कि सत्येंद्र का जो पीछे का चुनाव लड़ा था 2014 में, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, वो जो उसमें एक मैच्योरिटी जो दिखनी चाहिए वो मैच्योरिटी दिखी। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि सत्येंद्र ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अभी जितने कार्यकर्ता उनके साथ थे, हालांकि कुछ छोड़ के चले गए वो तो अलग बात है, जो थे उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई सत्येंद्र किसी और पार्टी से या ये पुराने इनके जुड़े हुए नहीं हैं, वो एक बड़ी मजबूत। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर केजरीवाल जी की जो रैली प्रस्तावित थी अगर होती तो आज की बजाय जो आज माहौल है उससे भी ज़्यादा जो हम ये त्रिकोणीय जो मुकाबला बनता दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा ऊपर उठ कर ये पार्टी सामने आती। ठीक है, तो जो रैली के अंदर केजरीवाल को ना आनो, ये मैं एक सहानुभूति भी मैं दिखाने की कोशिश करी है कि देखो मैं रैली ने छोड़ के और एक पुल के ऊपर जो लोग मरा है बांग करने में गया हाँ, तो क्या लगे है कि वो प्लस पॉइंट हो सके या माइनस पॉइंट हो सके, क्योंकि केजरीवाल मतलब एक जनता के काम में जितनी डेथ हुई है बाना ज़्यादा प्रायोरिटी दी बजाय कि वोटां है। बिल्कुल, जो जागरूक और जो इस बारे में समझ रखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त फायदा होगा इस बात का कि राजनीति नहीं की। राजनीति जहाँ चुनाव ही लड़ना कोई राजनीति नहीं है, देश के मुद्दों को, देश की समस्याओं को सामने रखना भी राजनीति है, तो वो जुड़ेंगे बिल्कुल। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ आते तो यहाँ के लोग और ज़्यादा भी जुड़ते उनसे।
इनेलो में प्लस और माइनस। इनेलो, जैसे इनेलो यहाँ लगातार लंबे टाइम से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका एक लिमिटेड सा लोग हो गए और वो भी निराशा में थे कि भाई हम भी क्या कभी जीत पाएंगे क्या। अब की बार जो इनेलो पार्टी का उठान हुआ है, या फिर हम ये कहेंगे कि एक आशा की किरण, अब कितना वो जो एक आशा है वो वोटों में बदल पाएगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक उम्मीद हुई है। और कोडाराम जी जो एक किसान नेता के तौर पे जो सामने आए हैं, उसका भी इनेलो पार्टी को फायदा होगा। नुकसान कमी की अगर हम बात माने तो ये हम मानेंगे कि जो जिस प्रकार से एक प्रचार होना चाहिए था, एक पहले से कैडर बना हुआ होना चाहिए था आम आदमी इनेलो का, वो यहाँ आदमपुर में पहले से मौजूद नहीं था, ये कमी है। तारे साहब इनेलो प्लस माइनस। इनेलो पार्टी का प्लस पॉइंट तो ये है जी, एक लोकल कैंडिडेट उतारे हैं। उतारते तो पहले भी थे, लेकिन एक 11,300 वोटों का गांव से लोकल वोट उतारना वो भी बहुत ज़्यादा है। पहले इनेलो भाई साहब का कहना भाई ये लिमिट बस कुछ 2,5-3 हज़ार वोटों की थी, लेकिन अब लगता है भाई फाइटिंग देगी। और सत्येंद्र सिंह, एक मेरी बात रहेगी मन में रहेगी, सत्येंद्र सिंह लोकल होने का ये फ़ायदा हो गया कि उसको आदमपुर की सभी जितनी सड़कें हैं, जो भी समस्या है उनसे अवगत है, और इसका उन्हें प्लस पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर बात करा देखो 1 2 3 4 पर कौन है बे बाता कौन बोला, आप सीधी फाइट की बात करा, फाइट 2 बंदा के बीच में है, 2 पार्टियों के बीच में है, 3 पार्टियों के बीच में है, 4 पार्टियों के बीच में है, जो वास्तव में फाइट आप मान के चलना। फाइट मेरा मानना है कि फाइट 3 पार्टियों के बीच है। आम आदमी पार्टी किंग मेकर बन के उभरेगी। ठीक है, थारो के मानना है कि जो फाइट है वो वास्तव में किसी पार्टी के बीच में है। जिस प्रकार से पहले तो ये 2 पार्टियां तो चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों के ही कैडर मजबूत था यहाँ और दोनों के ही एक वोट बैंक था इनके पास। लेकिन जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि एससी समाज में खास करके भी, मतलब वोट तो सत्येंद्र खुद जाट समाज से है तो वो भी उनको फायदा लगेगा, वोट मिले हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से भी उनको वोट जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन जो एससी समाज है वहाँ के जो लोग हैं वो लंबे टाइम तक इन पार्टियों को देखा है, और इनमें जहाँ मान सम्मान इज्जत नहीं मिली वो सारे लोग अब आम आदमी पार्टी या फिर हम कहेंगे कि इनकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये मुकाबला मेरे मानना ये है कि त्रिकोणीय की तरफ जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई और चंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपको, धन्यवाद, नमस्कार। तो मिलेंगे भाइयों नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।